व्हाट्स स्नैप होमीज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले अगर क्या होता हमारा नारुतो एक ऊंचे होता। इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मेरा ब्रदर लॉर्ड सासुके को। सो व्हाट्स स्नैप गाइस, तो मैं आ गया हूँ। वेलकम लॉर्ड सासुके। तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हम दोनों मतलब लॉर्ड ओबिटो एंड लॉर्ड सासुके ने एक पोस्ट के थ्रू आप लोगों को बता दिया था कि हम दोनों कोलैब करेंगे। तो आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। वी आर रेडी फॉर ए लॉन्ग वीडियो, तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग इस टाइमलाइन में कुछ चेंज करेंगे। तो इस टाइमलाइन में मैं नारुतो के बदले हिनाटे से शादी कर लूंगा। तू क्या बोल रहा है भाई? सो गाइस मैं बताता हूँ, नहीं तो ये कुछ और ही बता देगा। इस टाइमलाइन में हम लोग मिनाटो को ऊंचा बना देंगे और कुशिना को उजुमाकी रहने देंगे। तो यह सब कुछ सेम होगा अपने मेन टाइमलाइन के जैसे, जिधर अपना ओबिटो ने अपने कुरामा को समन करके अपने लीफ विलेज में अटैक किया था, सेम ही होगा। एंड अपना मिनाटो उची अपने विलेज को बचाने आएगा, लेकिन मेन टाइमलाइन के जैसे अपना मिनाटो अपने कुरामा के हाथों से मारा जाएगा। लेकिन मरने से पहले हमारा मिनाटो रिपर डेड सीलिंग का यूज करके नाइन टेल बोले तो कुरामा का हाफ पार्ट को अपने अंदर सील कर लिया था और हाफ पार्ट को अपने नारुतो के अंदर सील कर दिया था। इस टाइमलाइन में भी सेम ही होगा। तो अपना थर्ड होकागे एक मीटिंग रखता है जिधर बहुत सारे पावरफुल शिनोबी आए होते हैं। उधर अपना थर्ड होकागे कहता है कि हमारे विलेज में एक चीन चोरी की है। तो आप लोगों को पता होगा कि अपना मिनाटो जंग के दौरान मारा जा चुका है, तो उसके बेटे को अगर कोई एडॉप्ट करना चाहता है तो वो एडॉप्ट कर सकता है। तभी फुगा को ऊंचा कहता है कि लॉर्ड सारुतो भी मैं उसको एडॉप्ट करूंगा। उसके बाद कई दिन बीत गए जहां हमारा मेन टाइमलाइन में इटाची एंड सासुके बड़ा हो रहा था, लेकिन इस टाइमलाइन में इटाची सासुके एंड नारुतो एक साथ बड़ा होंगे। इटाची सासुके एंड नारुतो ब्रदर्स होंगे। उसके बाद अपना लॉर्ड इटाची उचिया अपने क्लैन को बिना किसी टिकट के ऊपर पहुंचा देगा मेन टाइमलाइन के जैसे। तो इस टाइमलाइन में मतलब अपने दूसरे टाइमलाइन में अपना सासुके अकेले घर आया था, बट इस टाइमलाइन में अपना नारुतो एंड सासुके एक साथ घर आएंगे। घर आने के बाद सासुके एंड नारुतो देखेगा कि अपना बड़ा भाई इटाची उचिया पूरा उचिया क्लैन को खत्म कर दिया है। और तभी हमारे सासुके एंड नारुतो का शारिंगन एक्टिव हो जाता है। ये सब देखने के बाद उसके बाद हमारा इटाची उचिया दोनों को केंजुस में फंसा देता है और दिखाने लगते हैं जो जो कारनामे किया है हमारा इटाची उचिया पूरा उचिया क्लैन के साथ। ये सब देख के सासुके एंड नारुतो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कुनाई से मारता है इटाची को, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हमारा इटाची उचिया अकात्सुकी ज्वाइन करेगा एकदम रियल टाइमलाइन के जैसे। तो आप लोगों को तो पता होगा कि अपना उचिया क्लैन पूरा खत्म हो चुका है, तो इसलिए अपना सारुतो भी नारुतो एंड सासुके को एडॉप्ट कर लेगा। वो साल बीतने लगता है, हमारा नारुतो एंड सासुके सारुतो के पास से ट्रेनिंग लेने लगता है। उसके बाद वो दोनों निंजा एकेडमी में एडमिशन लेता है। उसके बाद हमारा सीनियर सबसेंसी 3 टीम को ऊपर बुलाते हैं एंड हम लोगों को पता चलता है कि मेन टाइमलाइन के जैसे हमारे यह अपना नारुतो उजुमाकी की टाइटल उजुमाकी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अपने उचिया लोग कितने खतरनाक कांड कर चुके हैं पूरे नेशन के लिए। तो फिर हम लोग को दिखा जाता है कि लास्ट में हम लोगों का टीम 7 ऊपर बुलाए जाते हैं एंड हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सबसे हैंडसम बंदे के पास, जिसका नाम होता है हताके काकाशी। हमारी टीम 7 में सासुके उचिया नारुतो उजुमाकी एंड लेकिन हर एक लड़कियां सासुके एंड नारुतो के ऊपर ही क्रश करता है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा उचिया लोग कितना हैंडसम होता है, इसलिए इस टाइमलाइन में हमारा नारुतो भी बहुत हैंडसम होगा और सासुके बचपन से ही हैंडसम था। देखा गई सबसे हैंडसम मैं ही हूँ, प्रूफ तो हो गया। अरे भाई मैं एनिमे के सासुके का बात कर रहा हूँ, तेरा नहीं, लेकिन रियल में तो मैं ही हैंडसम हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं भाई मैं हूँ सबसे हैंडसम। सब लोगों को तो पता ही है कि सबसे हैंडसम कौन है, वो हूँ मैं। भाई तू फिर से बोल रहा तू हैंडसम है? भाई मैं हूँ सबसे हैंडसम। सो ऑडियंस ही बोल देंगे कि सबसे हैंडसम कौन है। सो बैक टू आवर स्टोरी। तो अपना हताके काकाशी कहता है कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो पहले अपनी डस्टबिन मतलब अपनी कचरा साकुरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है मेरा नाम है साकुरा।
तो मुझे सास्के से ही तो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या कहना चाहती है। एंड सेकंड में अपना नारुतो उज़ुमाकी कहता है कि मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी और मुझे एक होकागे बनना है एंड मुझे एक बंदे को ख़त्म करना है। एंड फिर अपना सास्के उचिया कहता है कि मेरा नाम है सास्के उचिया, मुझे बहुत पावरफुल बनना है एंड मुझे एक इंसान को ख़त्म करना है। तो क्या आप लोगों को पता है कि अपना सास्के उचिया किसको ख़त्म करने की बात कर रहा है? वो है अपना लॉर्ड ओबिटो। अबे यार तब से क्या बोल रहा है तू? सो ये सब छोड़ो, टॉपिक में आते हैं। मेन टाइमलाइन में जैसे हमारा टीम 7 द फॉरेस्ट ऑफ डेथ में स्क्रोल लेने गया था, इस टाइमलाइन में भी सभी टीम को स्क्रोल लेने जाना ही पड़ेगा द फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। मेन टाइमलाइन में जैसे हमारा ओरोचिमारू सास्के को लव वाइट दिया था, इस टाइमलाइन में भी अपना लव वाइट देगा, मतलब कर्स मार्क। लेकिन इस टाइमलाइन में हमारा टीम 7 मिशन को जल्दी पास कर लेगा क्योंकि टीम 7 बहुत ही पावरफुल है मेन टाइमलाइन से। उसके बाद मेन टाइमलाइन की तरह जाबो जवार होगा, लेकिन मेन टाइमलाइन में जहाँ हमारा काकाशी को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था फाइट करने में, लेकिन इस टाइमलाइन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि हमारा नारुतो एक उचिया है और वो प्लस एक चिंचुरी की भी है, इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इस टाइम में थोड़ा सा अच्छा होगा जहाँ हमारा मेन टाइमलाइन में सास्के का दो डॉट शारिंगन एक्टिव हो गया था, इस टाइमलाइन में नारुतो और सास्के का एक साथ दो डॉट शारिंगन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नारुतो सास्के से थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। तो सभी टीम रेडी हो जाता है अपने चुनिन एग्जाम के लिए। एंड इस टाइमलाइन में भी मेन टाइमलाइन के जैसे एकदम सेम होगा। इधर अपना हाताके काकाशी अपने सास्के उचिया को एग्जाम के आगे चितोरी सिखाएगा। एंड इस टाइमलाइन में भी अपना सास्के उचिया अपने नारुतो से ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड इस टाइमलाइन में सबसे पावरफुल टीम होगा अपना टीम 7। तो अपनी चुनिन एग्जाम में अपना टीम 7 के जीतने के बाद हमारा काकाशी सास्के को ट्रेनिंग देने लग जाएगा और काकाशी बोलेगा कि एक थड़की सेंसे से ट्रेनिंग लेने नारुतो को। उसके बाद पहली बार हम लोगों को नारुतो के साथ जिराया का मुलाकात होता है। मेन टाइमलाइन की तरह कई दिन बाद हमारे सास्के को साउंड विलेज का निंजा पकड़ता है और उसको ले जाता है ओरोचिमारू के पास, लेकिन हमारा साउंड विलेज का निंजा सास्के को छोड़ देता है। लेकिन हमारा सास्के थोड़ा सा इंजर हो जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में सास्के एडमिट हो जाता है और ये कई दिनों में हमारा नारुतो राशिंगन को यूज करना सीख गया है। उसके बाद हमारा सास्के एंड नारुतो का फाइट होता है ऊपर आकर राशिंगन वर्सेस चितोरी का, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले नारुतो एंड सास्के को काकाशी रोक देता है। तो मेरे सास्के उचिया को याद आने लगता है कि अपने साउंड विलेज के निंजा ने क्या बोला था कि अगर अपना सास्के उचिया ओरोचिमारू के पास चला जाता है तो वो बहुत पावरफुल बन सकता है एंड वो कर्स टेक्निक को बहुत आराम से यूज़ कर सकता है। एंड अपना सास्के उचिया तैयार हो जाता है ओरोचिमारू के पास जाने के लिए। एंड फिर अपना नारुतो अपने सास्के को रोकने के लिए डेथ ऑफ वैली में अपने सास्के के साथ फाइट करने जाता है, जिधर उन दोनों का ही 3.2 में शारिंगन अनलॉक होता है। एंड उसके बाद अपना सास्के उचिया मौका देख के उधर से भाग जाता है। इसके बाद हमारा नारुतो शिपुडन स्टार्ट होता है। एकदम रियल टाइमलाइन की तरह हमारा नारुतो सास्के को ढूंढने जाता है। हमारे नारुतो शिपुडन के स्टार्टिंग में हमारा नारुतो बहुत वीक था, लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो उतना भी वीक नहीं रहेगा, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा क्योंकि हमारा नारुतो जिराया के पास ट्रेनिंग ले रहा है और वो एक उज़ुमाकी है एंड उचिया भी, प्लस वो एक चिंचुरी की भी है, इसलिए नारुतो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल होगा। लेकिन हमारा सास्के थोड़ा सा पावरफुल होगा नारुतो से। और भाई एक चीज बोलना मैं भूल ही गया था, हमारे टीम 7 में सास्के के बदले साई है अभी, एकदम हमारे रियल टाइमलाइन की तरह। उसके बाद हमारा सास्के काबूटो एंड ओरोचिमारू उधर से भाग जाता है एकदम मेन टाइमलाइन के जैसे। तो आप लोगों को पता होगा कि अपना सास्के ने अपने ओरोचिमारू को खुद के अंदर संभाल लिया था, मतलब खुद के अंदर सील कर दिया था, इससे अपना सास्के बहुत पावरफुल बन जाता है। तो उसके बाद तुम लोगों को पता होगा कि हमारा सास्के इटाची को मारने के लिए अपना एक टीम बनाता है जिसका नाम होता है टीम टाका, जिसमें हमारा कारिन, जोगो एंड सुगेसु था।
उसके बाद सास्के एंड इटाची का फाइट होगा इस टाइमलाइन में भी, जिसमें हमारा सास्के जीत जाएगा मेन टाइमलाइन की तरह। ये अलग बात है कि इटाची उसको मार नहीं रहा था। उसके बाद हमारा जेत्सु अपने टोबी को कहता है कि सास्के ने इटाची को खत्म कर दिया है। ये न्यूज़ सुन के अपना नारुतो बहुत खुश हो जाता है। तुम लोगों को पता होगा कि हमारा जिराया सेंसेई रेड विलेज में जाकर पेन के बारे में जानने के लिए जाएगा, लेकिन अफसोस हमारा जिराया सेंसेई पेन के हाथों में मारा जाएगा। इस टाइमलाइन में भी सेम ही होगा। तो ये सुनकर हमारा नारुतो का मांगेक्यू शारिंगन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा नारुतो सेज मोड में मास्टरी करेगा, पेन वार होगा, पेन को हराएगा। अब उसके बाद भाई तेरा लाइन आ गया, कहाँ है तू? ओ ये अबे यार तू क्या कर रहा है? तेरा लाइन आ गया भाई। ओ सॉरी, मेरा लाइन आ गया है। हाँ भाई हाँ, तेरा ही लाइन है ये। उसके बाद हमारा ओबिटो अपने सास्के को मैनिपुलेट करके अकात्सुकी में ज्वाइन कराता है एंड उसको मिशन देता है कि एट टेल को कैप्चर करना तो है। आप लोगों को पता है कि एट टेल सास्के को कैसे भुस्सी बना था, लेकिन सास्के आखिरकार उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन एट टेल उसको उल्लू बनाकर उधर से निकल गया था। इस टाइमलाइन में भी सेम ही होगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि अपना सास्के I 5 hereby के declare मीटिंग war में on you चला all. जाता है, The जिधर वो fourth अपने great पैर में ninja ही war कुल्हाड़ी begins मार now. लेता है। मतलब वो उधर जाके गंदी तरीके से पिट जाता है, लेकिन उधर सही टाइम में अपना ओबिटो आकर अपने सास्के को बचा लेता है। उसके बाद हमारा ओबिटो कहते हैं या तुम ये वीडियो ही देख लो। I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war begins now. सो गाइस तुमने देख लिया? तो तुम लोगों को पता होगा कि अपना फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट हो चुका है, एकदम रियल टाइमलाइन के में जैसे। हमारा मेन टाइमलाइन की तरह हमारा किलर भी नारुतो को कुरामा को कंट्रोल करना सिखा देता है। तो तुम लोगों को पता होगा कि अपना ओरोचिमारू की औलाद मतलब अपना काबुटो री एनिमेशन जुक्सु यूज करेगा, एकदम रियल टाइमलाइन के जैसे। उसके बाद काबुटो मेन टाइमलाइन की तरह अकात्सुकी को रिवाइव करेगा, लेकिन इटाची कोतो अमात्सुकी का यूज करके फ्री हो जाएगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि अपने भूत उचिया को कोई नहीं हरा सकता, मतलब अपने मादर उचिया का कोई नहीं हरा सकता, इसलिए हम अपने नारुतो को देंगे इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। ये कैसे देख सकते हैं? ये कोई बांटने का चीज है क्या? तो तुम लोगों को तो पता होगा कि अपने इटाची को जब रीएनिमेशन जुक्सु से रिवाइव किया गया था, तो उसने अपने सास्के को बताया था कि ओबिटो ने शारिंगन कहाँ छुपा के रखा है। तो देखो गाइस, अपना सास्के एक प्योर उचिया है, तो उसको उचिया के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए वो अपने नारुतो का फादर का आइस अपने नारुतो के अंदर इम्प्लांट कर देगा, जिससे अपना नारुतो का अपना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक हो जाएगा, जिससे अपना नारुतो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। उसके बाद हमारा ओबिटो उचिया टेंटेल को अपने अंदर सील कर देगा, लेकिन अपना माद्रा उचिया अपने ओबिटो से अपना टेंटेल को ले लेगा और अपने अंदर सील कर लेगा। मुझे ये नहीं पता क्या टेंटेल एक खिलौना है? ये सब छोड़ो। उसके बाद अपना ओरोचिमारू सास्के 5 होगाके को रिवाइव करेगा फिर से। उसके बाद अपना सास्के एंड नारुतो मिलकर माद्रा को डिफीट कर देगा। उसके बाद हमारी मम्मी कागुया फिर से स्पॉन होगी, बट इधर अपने नारुतो एंड सास्के उसको फिर से सील कर देंगे एंड फिर तुम लोगों को पता होगा कि लास्ट फाइट होगा, जिधर अपना नारुतो जीत जाएगा, क्योंकि इधर अपने नारुतो के पास है कुरामा प्लस उसके पास है अपने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। सो अगर तुम इतना दूर वीडियो को देख चुके होगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और साइड में पड़े हुए घंटी को भी ऑल में सेट कर देना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना भी मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mira amor,